हेलो स्टूडेंट बेटे, क्या हाल है? बहुत अच्छी बात है बेटे, बहुत अच्छा। खुश रहो, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपके लिए फ़ायदे की चीज़ें बेटे। कम सिलेबस, कोर्स कम। पहले तो बोर्ड ने ही कम कर दिया, गवर्नमेंट ने कम करा, उसमें से भी हमने कुछ कम कर दिया। कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बैंक में है तो आप उनको पढ़ें बेटे। जो भी बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, हमने सब इस क्वेश्चन बैंक के अंदर दे रखे हैं। आप हमें पूरा विश्वास है कि आप इसको पढ़ेंगे, आपकी परसेंटेज अच्छी होगी, मेहनत करेंगे, अच्छे बनेंगे। सही है? हाँ, अच्छे बनेंगे बेटे। जी सर, नमस्ते सर। विद्या क्वेश्चन बैंक पढ़ो और मस्त रहिए। कक्षा 10 बेटे स्टैटिक्स का, ठीक है? हाँ बेटे, नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षेपित जीवन के काल घंटों में सूचना देते हैं। ये बेटे क्या है, हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं, बारंबारता है। पहले हमें इन्होंने बारंबारता दे रखी है, हमें ध्यान से देखना होता है बेटे क्या कि आंकड़े देखो, यहाँ पे हमारे पास ये वर्ग अंतराल, ये हमारे पास बारंबारता, ठीक है। अब हमें कह रहा है इसका बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? इसका बहुलक ज्ञात करना है। देखो 19 में आया हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन के बेटे आंकड़े बदल सकते हैं, लेकिन हमें जैसे बहुलक का क्वेश्चन है हर साल आता है, समांतर माध्य का क्वेश्चन है हर साल आता है, तो इसमें गिनतियां चेंज हो सकती हैं लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है। बहुलक का, समांतर माध्य का, माध्यिका का, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। बस इनमें गिनतियां चेंज हो जाती हैं, आंकड़े बदल जाते हैं। आंकड़े तो बदलेंगे जब साल बदलता है आपका, साल बदल आंकड़े बदलेंगे, ऐसे ही इसमें आंकड़े बदल जाते हैं। तो हमारे पास इन्होंने वर्गंतराल, बारंबारता दे रखी है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक में हम क्या करते हैं बेटे, इसमें ये देखते हैं किसकी बारंबारता सबसे अधिक है हमारे पास। देखो किसकी बारंबारता सबसे अधिक है आपके पास? 61। कौन सी है सबसे ज़्यादा बारंबारता? 61 है बेटे। तो हमारे पास 61 बेटे सबसे ज़्यादा बारंबारता है। तो हमें यही वाला वर्ग अंतराल लेना है। 60 से कौन सा? हाँ 60, 60 से और कौन सा? 80 वाला बेटे। 60 से 80 वाला वर्ग अंतराल ही लेंगे हम, राइट? हाँ बेटे। अब हम क्या करेंगे इसमें, जब हमारे पास ये तो आ गया F, ये आ गई हमारे पास L1, ये आ गई हमारे पास L2। L1 पता चल गया हमें, L2 पता चला, F पता चल गया हमें। L1 L2 हमें पता ही है बेटे। 60 और ये 80, ये तो हो गया 60 और ये हो गया बेटे 80, 60, 80। F इसी की बारंबारता आपके पास 61 हो गई आपके पास। अब ये है हमारे पास F1, F तो ये होगी, F1 होगी 52, F1 52, F2 इससे बाद वाले की बारंबारता, बाद वाले की 38 है बेटे हमारे पास। सब चीज़ आपके पास हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना? बहुलक L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। H किसको कहते हैं? H मीन्स बराबर होता है आपका L2 माइनस L1। क्या कहते हैं बेटे? L2 माइनस L1 वर्ग, जो अंतराल होता है। कितना अंतराल है आपके पास? यहाँ 20 है, तो H का मान आपके पास कितना हुआ? 20 हो गया बेटे। H बराबर 20, F है, F1 है, सबके मान लिखे, सोल्व किया बेटे और 65.63 आपका आंसर है। हाँ, कितना आंसर है बेटे आपका? बहुलक बराबर 65.6363, ये आपका बहुलक। बस इम्पोर्टेंट बात क्या होती है हमारे पास, यदि आपको सूत्र याद होता है बेटे तो आपका क्वेश्चन आसान होता है। जब हमें बहुलक ज्ञात करना है तो हमें पता होना चाहिए L1 प्लस यहाँ पे क्या F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, और H को क्या कहते हैं? L2 माइनस L1। बस इनके आंकड़ों के मान रखो, सोल्व करो आंसर। असली चीज़ होती है हमारे पास सूत्र प्लस कौन सी चीज़ कहाँ से लानी है। जैसे F कहाँ से आएगा, उसी वर्ग अंतराल का आपके पास बारंबारता होती है। F1 उससे पहले वाले की, F2 उससे बाद की, ठीक, और H मीन्स उस वर्ग अंतराल का अंतर कितना है, राइट? नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर आपका, ये कहते हैं बेटे इसमें आपके क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, विवरण दे रखा है आंकड़ों का, माध्य यानी कि माध्यिका ज्ञात कर दे रखी है। माध्यिका दे रखी है 28.5, XY के मान ज्ञात करवा रहा। हर साल एक क्वेश्चन आता है
एक्स वाई के पी क्यू के मान ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करते हैं, ये एक दो वेरिएबल यहाँ पे बेटे छोड़ देते हैं, किसी में एक वेरिएबल छोड़ते हैं, किसी में दो। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको कई बार मिलेगा बेटे बोर्ड में, कई बार, जिसमें आंकड़े ज्ञात करने होते हैं। तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, आप टेबल बनाओ। सबसे पहले वर्ग अंतराल ये दे रखे आपके पास 60 तक, उसके बाद बारंबारता ये दे रखी है आपके पास, उसके बाद संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता का मतलब क्या होता है, बारंबारताओं को जोड़ के लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास, हमने यहाँ पे ये बनाया बेटे आंकड़े बना रहे हम यहाँ पे, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया f और हमने यहाँ 2 लिख दिया और 2 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ, और हमें संचयी बारंबारता चाहिए CF, तो यहाँ 2 से शुरू करेंगे, 2 और 2 4, 4 और 3 7, ऐसे करते हैं बेटे। ठीक, देखो ये दे रखा 5 है, 5 लिख दिया, 5 प्लस एक्स। अब बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ पे मिस्टेक करेंगे बेटे क्वेश्चन में, इसे 5x लिखेंगे, 5x नहीं लिखना, क्या लिखेंगे 5 प्लस x लिखना है, जोड़ना है 5 प्लस एक्स। अब 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ो, 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ो, फिर हमें ये जोड़ना है y, फिर जोड़ना है 5, सबको जोड़ के लिख दिया। इन सबको जोड़ दीजिए, ये कितना दे रखा है इन्होंने हमें, 60 दे रखा है, ये दे रखा 60 लिख दिया, राइट। अब आप अपना सूत्र लगा दीजिए, माध्यिका बराबर L1 प्लस, माध्यिका कितना L1, माध्यिका बराबर L1 प्लस n/2 प्लस f अपॉन f इंटू कितना h। ठीक, अब आपके पास माध्यिका कितनी दे रखी है 28.5, L कितना आपके पास 20, देखो ये यहाँ पे 20, क्यों लिया 20 हमने, 60 है हमारे पास। अब 60 का मतलब क्या हुआ, सम संख्या है हमारे पास, आधा कर दीजिए 30। ठीक, ये हमारे पास इस वर्ग अंतराल में आ रहा है बेटे हमारे पास, इसलिए हमने 20 30 माइनस ये क्या हमारे पास 20 से 30 वाला वर्ग अंतराल है ना बेटे हमारे पास, तो ये हमारे पास f का मान आ गया। सबके मान रखिए ध्यान से। उसके बाद पहले हम किसका मान ज्ञात करेंगे, यहाँ से x का मान आया बेटे, x का मान ज्ञात करके हमारे पास n कितना दे रखा, ये है हमारे पास सिग्मा f कितना 60, और इसको क्या कहते हैं हम n बराबर कितना है हमारे पास 60 हो गया। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर, चूँकि एक हमने क्या करा जोड़ा है, ये वाला जो सम होता है हमारा, ये इस सम के इक्वल होता है बेटे, लास्ट वाला सम और ये सम दोनों इक्वल हैं। चूँकि इन्होंने दे रखा बारंबारताओं का योगफल कितना है, ये आया हमारे पास 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और एक इन्होंने 60 दे रखा, दोनों को इक्वल लिख दीजिए। इससे किसका मान आया एक्स प्लस वाई 15, एक्स कितना हमारे पास, एक्स हमने कितना निकाला ऊपर 8 यहाँ लिख दीजिए, 15 वाई बराबर 15 में से 8 निकालो, कितना बचा 7, तो ये हमारे पास बेटे y का मान आया, x का मान आ गया, दोनों मान आए, आंसर। इंपॉर्टेंट क्या है, माध्यिका का सूत्र होता है बेटे, माध्यिका का सूत्र बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 या n/2 माइनस f होता है इंटू सी L2 माइनस L1, यहाँ पे L2 माइनस L1 भी लिख देते हैं बेटे। माध्यिका का जो सूत्र होता है बेटे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f इंटू n/2 माइनस सी, ये वाला सूत्र भी लगा देते हैं बेटे, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f n/2 माइनस सी संचयी बारंबारता होती है बेटे, इसमें n होता है सिग्मा f जो हमारे पास होता है, L2 माइनस L1 आपको पता है 20 से हमारी कितनी है 30 है बेटे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात करनी है, इसमें भी माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है इन्होंने, एक तो दे रखा पद, देखो एक तो दे रखे बेटे हमारे पास पद है, ये तो हो गए पद, x ये दे रखा है f, पदों की संख्या, दिस मीन्स x, दिस मीन्स f, और ये होता है बेटे CF, संचयी बारंबारता कहते हैं इसको हम CF। संचयी बारंबारता का मतलब इनको जोड़ो, 3 और 2 5 और 8 13 और 4 17 और 12 29 और 10 39 और 4 43, और ये हमारे पास जो होता है बेटे इसको कहते हैं क्या, सिग्मा f, और हम इसे n बराबर भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं n बराबर। अब हमारे पास n कितना है बेटे 43, 43 कैसी संख्या है, सम विषम विषम, तो 43 में एक जोड़ो, कितना हो गया 44, 44 का आधा करो 22।
अब ये देखो 22 हमारे पास इनमें कौन से में आ रहा है, 22 हमारा इस वाले में आ रहा है बेटे, 29 के अंदर आ रहा है 22, 29 के अंदर आया, 17 में 22 थोड़ी आएगा, 29 में आया, तो हमारे पास ये वाला वर्ग अंतराल होगा बेटे हमारे पास 11 वाला। ठीक, तो हमारे पास x बराबर 11 आ गया इसमें पद, और ये हमारे पास 29 वाला वर्ग अंतराल संचय बारंबार था, तो 22वां आया। इसका मतलब 22वां पद हमारे पास कौन सी श्रेणी में आ रहा है, 11 वाले में, तो यही इसका बेटे माध्यिका होगी 11। ठीक, अगर आंकड़े होते हैं हमारे पास सम तो 2 होते हैं, और यदि आंकड़े हों विषम तो 1 होता है। चूंकि 43 में 1 जोड़ा 44, 44 का आधा करा हमने 22। अब 22 सोचा हमने कौन से वाले ग्रुप में आ रहा है हमारे पास, संचय बारंबारता देखो 29 में आ रहा है, तो इधर आ जाओ x के पास, तो जो भी हमारा इसके सामने x आएगा समझ लीजिए वो हमारा क्या होता है, माध्यिका होती है बेटे। माध्यिका बराबर आई हमारे पास कितनी, 11 बेटे, 11 इस वाले आंकड़े के अंदर। तो हम यहाँ से लगाते हैं पता कि कौन से हम वर्ग अंतराल में जा रहे हैं। ये वर्ग अंतराल वाला भी हो सकता था, उसमें हम आधा करते पहले इन दोनों को, इसको ज्ञात करने के लिए x को मान लीजिए जैसे यहाँ 3 दे दिया, 3 ना दे के 0 से लेके 6 दे देते, तो 0 से 6 का आधा करते कितना होता 3, तो हम यहाँ पे x ज्ञात करते हैं सबसे पहले। x ज्ञात करने में ही हमारी माध्यिका ज्ञात होएगी। वर्ग अंतराल वाला दूसरी विधि से होता है, फिर जो हमने अभी किया था। तो पहले 29 के अंदर आए हम सीधे सीधे x पे आते हैं, इसमें से नहीं देखते बेटे, ये माध्यिका हम f में नहीं देखते, किस में देखते हैं, x में देखते हैं। x बराबर हमारे पास कितना है, 11 है। अतः हमें ये पता चल गया कि कौन से वाले खाने में है, अभिष्ट माध्यिका क्या होगी हमारे पास, 11 होगी। ठीक है, यस बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटे क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें ये कह रहा है निम्नलिखित सारणी के द्वारा विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। वर्ग अंतराल पहले दे रखा है हमारे पास 5 से 15, 15 से 25, ये तो सब पता है आपको। और रोगियों की संख्या इसको कहते हैं बेटे f। ये जो नीचे वाला कॉलम होता है इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, f कहते हैं। x जो होता है हमारा ऊपर से आता है, वर्ग अंतराल का आधा करके क्या निकलता है, x, और उसके नीचे जो दिया होता है उसे क्या कहते हैं, हम f कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, f कहते हैं। ये हमारे पास f होता है, ये f होता है, f, और x इसमें से ज्ञात करेंगे हम, x यहाँ से ज्ञात करते हैं जोड़ के हाफ करके। देखो हमारे पास ये तो है हमारे पास वर्ग अंतराल, ये है f, 6, 11, 21, 23 ये दे रखा। ये x कहाँ से आया पता है, ये x हमारा इसी से आया है, 5 और 15 20, 20 का आधा 10, 25 और 15 40, आधा 20, तो इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं तो हमारे पास x आता है, x आ गया। फिर हमने क्या करा बेटे, इसमें ये कल्पित माध्य वाला है आपका। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि बताई थी, 3 मेथड बताए ना आपको, ये तीसरा मेथड है। तो हम इसमें अपने पास से कोई भी कल्पित माध्य के लिए एक संख्या मानते हैं, तो हमने इसमें माना बेटे यहाँ पे 40, ये 40 माना हमने, देखो यहाँ पे लिख रहा है ना 40, तो हमने कल्पित माध्य जो माना a बराबर कितना मान लिया, इसमें a बराबर 40 माना बेटे, 40 आ गया। तो कल्पित माध्य के लिए समांतर माध्य जब ज्ञात करते हैं तो x प्लस x बार कहें समांतर माध्य को कह देते हैं, कभी कभी हम इसे भी मान लेते हैं। तो ये हमें क्या करना है बेटे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f d अपॉन सिग्मा f, इस सूत्र को लगाएंगे हम इसमें सीधा सा। अब हम ये देखो पहले f दे रखा है, f ये रहा 6, 11 वाला, x कहाँ से आया, वर्ग अंतराल का आधा करके। ठीक, अब हमने एक अपने पास से संख्या मानी 40, x में से मानते हैं, f में से नहीं मानते, किस में से मानते हैं, x में से। 40 में से घटा, ये x सब घट गए, देखो 10 में से 40, 20 में से 40, 30 में से 40, 40 में से 40। यहाँ ध्यान दो किसको किस में से घटाना है, x में से 40 को घटाना है, और x आपका ये रहा। तो ये संख्या सब इसमें घटी है, 40 घट गया इन सब में से। घटने के बाद हमारे पास यह है बेटे d, क्या कहते हैं इसको, d, और d की गुना किस में करनी है, f में। ये है हमारे पास क्या है, ये f d, गुना कर दिया। माइनस की गिनती तो अलग जोड़िए, प्लस की गिनती अलग जोड़िए, दोनों को जोड़िए, ये माइनस ये प्लस,
सोल्व करेंगे तो बड़ी गिनती क्या है माइनस की, माइनस का आया हमारा पास, माइनस आ गया सिग्मा एफ डी सूत्र में मान रखा बेटे। और ये हमारे पास क्या आया समांतर माध्य है, समांतर माध्य x बराबर 35.375। अब ये कह रहा है इसका बहुलक भी ज्ञात करो, तो आपको बहुलक तो अभी बताया था हमने। बहुलक में क्या ज्ञात करते हैं f, f1, f2, पहले ज्ञात करते हैं f, फिर करते हैं f1, फिर करते हैं f2, ज्ञात करो। मान रख दीजिए h का मतलब वर्ग अंतराल का अंतर कितना है 10 है हमारे पास। L1 मीन्स निम्न सीमा होती है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, L2 मीन्स उच्च सीमा, मान रख दिए हमारे साथ। देखो ये रे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, उच्च सीमा, बारंबारता, उससे पहले वाली बारंबारता, उसके बाद वाली बारंबारता, F1, F2, F सबके मान सूत्र में लिखे बेटे, सूत्र में लिखो, मान रख दीजिए। बिल्कुल सिंपल है बेटे। हमें असलियत में क्या होना चाहिए सूत्र याद, ये होता है L1 प्लस यहाँ पे हमारे पास F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू कितना H। बस आपको सूत्र याद होना चाहिए और कौन सी संख्या कहाँ से आनी है ये पता होना चाहिए। L1 वर्ग अंतराल वाले खाना होता है सबसे हमारे पास निम्न सीमा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, F उसी वर्ग अंतराल की बारंबारता, F1 उससे पहले की, F2 उससे बाद के की, और H डिफरेंस होता है। मान रखिए, सोल्व करिए बेटे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका, ठीक है बेटे, ठीक है बेटे, मेहनत करें, अच्छे बने, खूब अच्छे बने बेटे। हमारा विश्वास है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन एक बात है, आपको इसमें जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमने दे रखे हैं उनको जरूर देखें बेटे, एक बार उनको भी देखें, जो हमने बताया उनको देखें। दूसरों का जरा कहना मानते हैं बेटे, जिनकी उम्र आपसे ज़्यादा होती है उनको तजर्बा होता है तो वो अपना तजर्बा आपको शेयर करते हैं, तो उनके कहना मानते हैं तो आप अच्छे बनेंगे। हमारा विश्वास है, आप विश्वास करके विद्या क्वेश्चन बैंक पढ़िए और आपकी परसेंटेज हर हालत में अच्छी आएगी। बेस्ट ऑफ लक बेटे, खुश रहिए। थैंक यू बेटे।